श्री चरक संहिता सूत्र स्थान पहला दीर्घ जीविती अध्याय आयुर्वेद अवतरण। अथ शब्द से मंगल कर लेने के बाद सर्वप्रथम दीर्घ जीवितीय नामक अध्याय की व्याख्या कर रहा हूं। ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा। भरद्वाज का इंद्र के यहाँ गमन। कठोर तपस्या करने वाला दीर्घ जीवन की इच्छा रखता हुआ भरद्वाज ऋषि इंद्र को शरण समझकर शरणम ग्रह रक्षित्रो अर्थात जो उसके शरण में जाता है उसकी रक्षा करना कर्तव्य है और वे कष्ट को दूर करने में समर्थ हैं। ये जानकर इंद्र के पास गए। आयुर्वेद के पठन पाठन की परंपरा, जिस प्रकार संपूर्ण आयुर्वेद का उपदेश ब्रह्मा ने किया था उसी रूप में ठीक ठीक सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का ग्रहण किया था। इसके बाद दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने आयुर्वेद का अविकल ज्ञान प्राप्त किया था। इसके बाद अश्विनी कुमारों से संपूर्ण आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र ने प्राप्त किया था। इसलिए ऋषियों के परामर्श अनुसार महर्षि भरद्वाज आयुर्वेद अध्ययन के लिए इंद्र के पास गए। व्याख्या। आयुर्वेद शास्त्र अनादि है। ये सृष्टि के पूर्व था और ब्रह्मा भी सृष्टि के पूर्व थे। अतः सर्वप्रथम आचार्य ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रवर्तक दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद का उपदेश किया। जब स्वर्ग में आदि व्याधियां उत्पन्न होने लगी तो देवताओं की चिकित्सा के लिए स्वर्ग के वैद्य अश्विनी कुमारों को आयुर्वेद का अध्ययन दक्ष प्रजापति ने कराया। इसके बाद उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर इंद्र ने आयुर्वेद का अध्ययन किया। यद्यपि तपोबल से भरद्वाज आयुर्वेद के प्रथम और सर्वश्रेष्ठ आचार्य ब्रह्मा के पास भी अध्ययन के लिए जा सकते थे पर नहीं गए। इसका कारण यह था कि इंद्र ने आयुर्वेद का अध्ययन किया था पर किसी शिष्य को पढ़ाया नहीं था। उन्हें पढ़ाने की लालसा थी क्योंकि अध्ययन के बाद अध्यापन करना परम आवश्यक होता है। जिसकी इच्छा पढ़ाने में प्रबल होती है वे शिष्यों के मनोनुकूल सारे प्रश्नों का उत्तर देता है। ये बात ध्यान से ऋषियों ने देखा था। अतः ऋषियों के कथनानुसार भरद्वाज इंद्र के पास गए। महर्षियों के एकत्र होने में कारण तपस्या, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य, व्रत के द्वारा दीर्घ आयु को जिन लोगों ने प्राप्त किया है ऐसे देहधारी महर्षि गण हैं। तपस्या आदि न करने वाले पामरजन मनुष्यों को ही विघ्नकृत रोग जब उत्पन्न हो गए तब प्राणधारियों पर दया भाव को आगे करके पुण्य कार्य करने वाले महर्षि गण हिमालय पर्वत के एक सुंदर भाग में एकत्रित हुए। व्याख्या। देहधारियों की तपस्या जैसे चांद्रायण आदि तप, उपवास जैसे क्रोध का परित्याग, सत्य वचनों का प्रयोग आदि उत्तम नियमों का पालन। यहाँ उपवास से भोजन ना करना ये अर्थ नहीं लेना चाहिए क्योंकि उपवास का अर्थ यहाँ उपव्रतस्य पापेभ्या सहवासो गुणहीया उपवासा स विज्ञेयो ना शरीरस्य शोषणम ये किया जाता है। यहाँ यह भी सिद्ध होता है कि कृतयुग के पूर्व भी रोग थे अर्थात जैसे युग अनादि आयुर्वेद अनादि है वैसे ही रोगों का संबंध भी अनादि है। पर रोगों की उत्पत्ति पूर्व जन्मार्जित पाप का फल है और कर्म विपाक का विषय है। प्राणी मात्र पर दया की भावना से ही ये सभा हुई थी। इसका तात्पर्य ये है कि जो अधिक तपोनिष्ठ महर्षि गण थे वे अपने यम नियम आदि के बल से स्वयं रोग रहित थे। प्रधानतया उन लोगों की सभा प्राणी मात्र के उपकार के लिए ही हुई थी। महर्षियों की गणना अंगिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु, आत्रेय, गौतम, सांख्य, पुलस्त्य, नारद, असित, अगस्त्य, वामदेव, मार्कंडेय, आश्लायन, पारीक्षी, भिक्षु आत्रेय, भरद्वाज, कपिंजल, विश्वामित्र, आश्रथ्य, भार्गव, च्यवन, अभिजित, गार्ग्य,
शांडिल्य, कौंडिल्य, वक्षी, देवल, गालव, सांकृत्य, व्यजवापी, कुशिक, बादरायण, बडिश, शरलोमा, काप्य, कात्यायन, कांकायन, कैक्ष्य, धौम्य, मरीचि, काश्यप, शर्कराक्ष, हिरण्याक्ष, लोकाक्ष, पेंगी, शौनक, शाकुनी, मैत्रेय, ममताइनी, वैखानस, बालखिल्य और अन्य महर्षिगण जो ब्रह्म ज्ञान, दम और नियम के निधि अर्थात खजाना थे एवं हवन से प्रज्वलित अग्नि के समान तपस्या के तेज से दीप्यमान थे। ये महर्षि हिमालय की सुंदर भूभाग में सुखपूर्वक सभा में बैठकर इस पुण्य कथा लोक उपकार की चर्चा करने लगे। रोग का धर्मादि प्राप्ति में बाधकत्व, आरोग्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ का उत्तम प्रधान मूल है। रोग उस परम कल्याणकारी आरोग्य और जीवन को नष्ट करने वाला है। ये रोग मानव जगत में बहुत बड़ा विघ्न स्वरूप उत्पन्न हुआ है। इस रोग की शांति का उपाय क्या होगा? ऐसा कहकर महर्षि गण इस रोग की शांति का मार्ग निकालने के लिए ध्यानस्थ हो गए। जब महर्षि गण ध्यानस्थ हो गए तब ध्यानावस्था में ही वे दिव्य दृष्टि से ये देखे कि आयुर्वेद ज्ञान इष्ट सिद्धि के लिए है और इंद्र ही हम लोगों के लिए शरण है। अर्थात यदि उनके शरण में हम लोग जाएंगे तो वे अमर प्रभु, देवताओं के स्वामी यथावत उचित रूप में रोगों की शांति का उपाय बताएंगे। भरद्वाज की नियुक्ति तथा इंद्र से वार्ता। जब ये निश्चित हो गया कि शांति का उपाय इंद्र ही बताने में समर्थ हैं, तो इंद्र से पूछने के लिए इंद्र भवन कौन जाएगा या जाने में समर्थ है, क्योंकि अधिक तपोबल से ही इस मनुष्य शरीर से स्वर्ग में जाया जा सकता है। तो जो जाने में समर्थ हो वे स्वयं कहे। ऐसे प्रश्न पर परम तपस्वी और इंद्र के भवन तक जाने में समर्थ भरद्वाज महर्षि ने कहा कि इस कार्य में मैं लगाया जाऊं। इस प्रकार उस सभा में सर्वप्रथम भरद्वाज ऋषि ने ही ऐसा कहा। अतः सभी महर्षि गण भरद्वाज को ही इंद्र के पास भेजे। वह भरद्वाज इंद्र के भवन में जाकर अग्नि के समान दैदीप्यमान देवता और ऋषियों के मध्य भाग में वर्तमान और जो बल नामक दैत्य को मार चुके हैं ऐसे भगवान इंद्र को देखे। और वे भरद्वाज ऋषि इंद्र के पास जाकर आपकी जय हो ऐसे आशीर्वाद से इंद्र का अभिनंदन करने के बाद बुद्धिमान भगवान भरद्वाज ने ऋषियों के उत्तम वाक्यों को इंद्र से कहा। सभी जीवधारियों के लिए भय देने वाले रोग उत्पन्न हो गए हैं। अतः हे अमर प्रभु, उचित रूप में उन रोगों की शांति का उपाय मुझसे कहिए। तब भगवान इंद्र ने भरद्वाज को परम बुद्धिमान समझकर थोड़े ही शब्दों के द्वारा संपूर्ण आयुर्वेद का सूत्र रूप में उपदेश कर दिया। वह कौन सा उपदेश है ये बताया जाता है। त्रिसूत्र आयुर्वेद का स्वरूप स्वस्थ एवं रोगियों के लिए उत्तम मार्ग बताने वाला निदान, लक्षण, औषध ज्ञान है। ऐसा त्रिसूत्र शाश्वत नित्य पुण्य देने वाले और जिस आयुर्वेद को ब्रह्मा ने स्वयं जाना था उसका उपदेश इंद्र ने भरद्वाज के लिए किया था। वह महाबुद्धिमान मुनि भरद्वाज शीघ्र ही जिस आयुर्वेद का न आदि है न अंत है ऐसे त्रिस्कंध अर्थात हेतु, लिंग, औषध युक्त संपूर्ण आयुर्वेद को ध्यान पूर्वक अध्ययन करते हुए ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लिए। आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान और उसका अनुष्ठान करके भरद्वाज ने सुख युक्त अमित आयु को प्राप्त किया और जो आयुर्वेद का उपदेश इंद्र से प्राप्त किया था वे सभी उपदेश ऋषियों को सुना दिया। दीर्घ जीवन की इच्छा करते हुए ऋषि गण प्रजा हितकर और आयु को बढ़ाने वाले आयुर्वेद को भरद्वाज से ग्रहण किया।